नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में। तो देखा जाए इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक है और आज उसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि आज के दिन उसका क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं क्योंकि सॉरी क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आज के दिन पब्लिश हो चुके हैं क्योंकि आज के दिन इसका क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला था और रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। कंपनी ने बहुत शानदार रिज़ल्ट यहाँ पे किया है, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ, आप डेली बेसिस इंट्राडे बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर आप जॉइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप डेली बेसिस अम, उम, मतलब काम करने के लिए आपको अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगा, तो आप नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे आपको सामने चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पैटर्न मार्केट कुछ दिनों से तो भारी भरकम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भारी भरकम गिरावट था। हाँ, बैंक निफ्टी उतना गिरा नहीं जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी ने गिरावट दिखाया। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी आईसीआईसीआई बैंक है, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आईसीआईसीआई बैंक है। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए पिछले दिनों में जब मार्केट ओपन हुआ तो एक गिरावट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी किया, फिर से गिरावट और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो यहाँ यहाँ पे जो कंपनी का उछाल है वो करीबन आप देखेंगे तो 1.60% का तेजी। तो इस तरीके से तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। सिर्फ कारण क्या है? कारण एक ही है, वो है कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट। कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किया है तो इसीलिए इसका नज़रिया आज के दिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलो आगे मैं रिजल्ट सबसे पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद कंपनी के बारे में डिटेल सबको बता दूंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। रिजल्ट जो है वो करोड़ों में है। जबरदस्त रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं रिजल्ट किस तरीके से कंपनी ने पब्लिश किया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए। पहले जो कॉलम है वो इस क्वार्टर का रिजल्ट मतलब क्वार्टर 3 का रिजल्ट। दूसरा जो कॉलम है वो क्वार्टर 2 पिछले क्वार्टर का रिजल्ट। पिछले जो थर्ड नंबर जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों ही रिजल्ट यहाँ पे आपको जबरदस्त देखने को मिला। तो फर्स्ट जो रिजल्ट है वो देखा जाए कंपनी का इनकम के परफॉर्मेंस आपको बता दूं। पहले आपको बता चुका हूँ करोड़ों में फिगर दिया गया है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं 27,069 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 26,030 करोड़ का। पिछले सालों में कितना था? 24,400 करोड़ का। ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे भी आपको कंपनी का इनकम जंप देखने को मिला और यहाँ पे भी आपको जंप देखने को मिला। मतलब कंपनी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक पॉजिटिविटी लेकर ही कंपनी रिजल्ट को स्टार्ट किया है। देखिए इनकम अच्छा खासा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी जबरदस्त रिजल्ट करेगा। उसके बाद देखने के जो बारी है वो है एक्सपेंस। कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस किया वो भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे चले आए कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है उसी को बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो करीबन कंपनी 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब 17,000 बोल सकते हैं। 16,900 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया। पिछले क्वार्टर में 16,100 करोड़ का एक्सपेंस किया था। पिछले सालों में 15,500 करोड़ का एक्सपेंस किया। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का इनकम जिस तरीके से हुआ उस तरीके से एक्सपेंस भी बहुत कम किया। तो इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी और इतना दिग्गज एक बैंक इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब कंपनी में कुछ तो पोटेंशियल है, कंपनी में कुछ तो जरूर बात है जो जिसके लिए कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उसके बाद कंपनी का जो टोटल परफॉर्मेंस है उसको आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोविजन प्रोविजन में आपको हर बैंकिंग सेक्टर का प्रोविजन जरूर देखना है क्योंकि प्रोविजन नहीं देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि प्रॉब्लम मतलब कंपनी का रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। प्रोविजन का मतलब क्या है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। कंपनी मान के चलिए जितने सारे मार्केट में लोन देके रखा है, वो लोन कितना कंपनी को वापस आया, मतलब कितना इंटरेस्ट के साथ लोन को वापस आया और कितना लोन कंपनी अभी तक इंटरेस्ट के साथ लोन वापस नहीं पाया, मतलब पैसा नहीं पाया, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो जितना
मार्केट से पैसा ज़्यादा मतलब ले लेंगे और प्रोविज़न ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, तभी वो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसी के बात में आपको अंदाज़ा लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रोविज़न जो है वो 2000 पिछले सालों में क्या था, सॉरी पिछले क्वार्टर में क्या था 2700, पिछले सालों में था 2740। तो यहाँ से भी आपका जंप और यहाँ से भी यहाँ का जंप मतलब जंप मतलब यहाँ पे कम किया इसका पॉजिटिविटी है, जितना कम करेगा उतना पॉजिटिविटी बैंक को मिलेगा, क्योंकि मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आप मार्केट में उधार दे के रखा है, और अगर उधार से आपको पैसा नहीं मिल रहा है और उधार से जितना पैसा आपको मिलेगा उतना ही आपको फायदा है, मतलब जितना कम मिलेगा तो ही आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा तो आपको फँस गया ना, आप तो लोन दे के रखा था। तो इसीलिए कंपनी का प्रोविज़न जितना कम होगा, उतना ही कंपनी के लिए पॉज़िटिव है। तो मुझे यहाँ पे एक पॉज़िटिविटी देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी के टैक्सेस जो है उसको पे करना पड़ा, टोटल जो टैक्सेस है। टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफ़िट, मतलब प्रॉफ़िट फॉर द पीरियड। तो आप देख सकते हैं 6194, आप बोल सकते हैं 6194 करोड़ का प्रॉफ़िट किया, जो पिछले क्वार्टर में था 5500 करोड़। पिछले सालों में था 4900 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ से भी यहाँ का जंप और यहाँ से भी यहाँ का जंप, तो दोनों ही एक बहुत बड़ा बिग पॉजिटिव लेकर ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो जबरदस्त कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 8.93, जो पिछले क्वार्टर में था 7.95, पिछले सालों में था 7.16। तो ओवरऑल यहाँ से भी यहाँ का कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ जबरदस्त देखने को मिला। तो और एक चीज आपको देखना चाहिए, हाँ, जो चीज़ क्या है, नॉन यहाँ पे देखिए नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो आपको देखना चाहिए। मतलब जो एसेट अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, वो एसेट कंपनी के लिए बहुत घातक बन सकता है। अगर वो एसेट ज़्यादा हो गया तो कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख सकते हैं 7300, पिछले क्वार्टर में कितना था 8100, पिछले सालों में और भी कम था 4800। तो ओवरऑल थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के से कम देखने को मिला, मगर पिछले सालों से बहुत कम देखने को, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इसका कारण भी आप सोच लीजिए, ये जो पीरियड था पिछले सालों का, वो कोरोना के सेकंड लॉकडाउन लॉकडाउन चालू था। तो लॉकडाउन में मार्केट में उतना काम नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस भी कम देखने को मिला। तो इसलिए 50% से कम यहाँ पे एनपीएस देखने को मिला है। तो एनपीए जो है मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, वो यहाँ पे ठीक ठाक लेवल में है पिछले क्वार्टर के तुलना से। उसके बाद और एक चीज आपको देखना है, कंपनी रिटेल मतलब कस्टमर के पास से कितना पैसा कमा रहा है। हाँ, अब देख लीजिए रिटेल बैंकिंग, कंपनी रिटेल बैंकिंग से किस तरीके से पैसा कमा रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा कितना कमाता है वो तो बात की बात है, मार्केट से रिटेल के कस्टमर से कितना पैसा उठा रहा है वो आपको देखना चाहिए। 21,600 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 20,900 करोड़, पिछले सालों में था 19,051 करोड़। मतलब यहाँ पे एक जबरदस्त अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला कंपनी का, जो रिटेल बैंकिंग है उसके हिसाब से। तो शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस, और कुछ नहीं, कंपनी का रिजल्ट जबरदस्त हुआ। एक ही बात कहूंगा, मंडे के दिन इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ, मुझे लगता है एक तेजी आपको जरूर देखने को मिल सकता है। फिर भी देखिए मार्केट किस तरीके से रेट करता है, और मार्केट अभी भी गिरावट के मौसम में है, मतलब किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो मुझे लगता है कंपनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। और कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए साल भर की तेजी कितना शानदार, कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं 60,900, 62,000, 71,900, 84,000, और यहाँ पे 89,000। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे तेजी देखने को मिला रेवेन्यू के बारे में। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी देखिए कितना शानदार है, 11,300, 9,100, 5,000, 10, 11,000, अभी फिलहाल 20,000 से भी ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुके हैं। मतलब कंपनी बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो गया था, और इसलिए आप देखिए फिलहाल जो परफॉर्मेंस है वो शानदार है और ज़बरदस्त हो चुके हैं। कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूँ तो क्या अर्निंग पर से 27 रुपीज़ है, बहुत अच्छा खासा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 11% है, एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का एनआईएम के बारे में बात करूँ तो 2.59 है। तो कंपनी के सारे पैरामीटर आपको सामने रख चुका हूँ, अभी बाकी है कंपनी का शेयर होल्डिंग की। तो यहाँ पे प्रोमोटर कोई भी नहीं है। एफआईएस के बारे में बात करूँ तो करीबन 45% एफआईएस के पास माल है। डीएस के बारे में बात करूँ तो 44%, मतलब एफआईएस और डीआईएस ने ही पूरा माल उठा के रखा। पब्लिक के पास छोटा मोटा अमाउंट रहेगा 10% से ज़्यादा।
मतलब थोड़ा-सा 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल कंपनी के सारे पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। अभी मैं 5 दिन का आपको चार्ट पैटर्न एक बार दिखा दूँ, तो देखिए 5 दिन का जो चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे 1.54% का गिरावट देखिए छोटा-मोटा गिरावट है, 1.5% कोई बड़ा गिरावट नहीं। उसके बाद आपको 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 10% का रिटर्न और 6 मंथ में आप 20% तक रिटर्न दिया कंपनी ने और 1 साल में तो कंपनी ने 50% तक आपको रिटर्न दिया। कोई खराब रिटर्न रिटर्न नहीं है, 50% कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं है, ज़बरदस्त रिटर्न माना जाता है। 5 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए कोरोना के बाद कितना गबर ज़बरदस्त गिरावट हुआ था। उसके बाद कंपनी ने किस तरीके से रिकवरी किया और कितना अपट्रेंड में गया वो आप देख सकते हैं। 227% का रिटर्न दे चुके हैं। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 19,000 20,000 बोल सकते हैं परसेंट का रिटर्न। शानदार परफॉर्मेंस। इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए, मुझे लगता है क्योंकि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अ, प्राइवेट बैंक है और अभी भी इसका प्राइस रेंज आपको 1000 के नीचे मिल रहा है। एक सस्ते में मिल रहा है, अच्छा खासा बैंक है, इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।